आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा पेपर पेंसिल बॉक्स, जिसमें आप इजीली पेन्स, पेंसिल, स्केल और उसी के साथ कलर्स भी आप इजीली रख सकते हो। तो एक क्यूट सी पेंसिल बॉक्स बनाने के लिए हमें ओनली 2 आइटम की ज़रूरत है, जैसे कि फर्स्ट है कलर पेपर और सेकंड है ग्लू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पर्पल रंग का पेपर और इसे जिस तरह वीडियो में दिखा इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करने के बाद फिर हम ले लेंगे ग्लू और जहाँ मार्किंग की यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा ग्लू हमें कहाँ तक लगाना है। तो जिस तरह वीडियो में दिखा इस तरह से हम पूरे पेज पे ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद फिर हम हमारे फिंगर के हेल्प से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इससे क्या होगा, ग्लू हर जगह स्प्रेड हो जाएगा और अच्छी तरह से पेपर भी ही स्टिक हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इसे फोल्डिंग करके जहाँ तक ग्लू लगा है यहाँ पे हम इसे स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम लेंगे एक येलो रंग का पेपर और इसके ऊपर भी हम ग्लू लगा लेंगे। चारों तरफ ग्लू लगने के बाद फिर हम इसे फिंगर से सारे ग्लू को स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद स्प्रेड करने के बाद हमें इसे नीचे वाली साइड को स्टिक कर लेंगे। जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से जो हमने राउंड वाला पेपर बना के रेडी किया था, इसके नीचे हम येलो रंग का पेपर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर हम इसकी नीचे वाली साइड को भी ग्लू लगा लेंगे। जहाँ पे हमने येलो रंग का पेपर लगाया था उसके नीचे वाली साइड को हम पूरा राउंड शेप जहाँ पे वहाँ पे हम ग्लू लगा लेंगे, जिससे आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक येलो रंग का पेपर। फिर इस बॉक्स को हम इसके ऊपर रख लेंगे और अच्छी तरह से टैप टैप करेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना कि आपको चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से ना पुश करके ना कर लेना है, मतलब ये अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा। पुशिंग करने के बाद अच्छी तरह स्टिक होने के बाद हम लेंगे सीजर और सीजर की हेल्प से जो भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करने के बाद एक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वन साइड हमने क्लोज कर लिए। अब हमें पेंसिल बॉक्स को रख लेंगे है साइड में और यहाँ पे मैंने ले लिया एक वाइट रंग का पेज और इसी के साथ लिया है मैंने एक चावल ढकने वाला ढक्कन और इसे हम पेपर के ऊपर रख के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको इसे उल्टा करके फिर आप इस तरह से फोल्डिंग कर लेना और एक कोन बना लेना है। फिर हम इसको ओपन करके इसकी वन साइड ग्लू लगा लेंगे। फिर हम इसे फिर फोल्ड कर लेंगे और इसे कोन का शेप दे देंगे। अच्छी तरह से इसे चिपकाने के बाद लो हमारे यहाँ पे कौन शेप बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम लेंगे हमारे पेंसिल केस और इसके ऊपर रख के देखेंगे कि ये शेप बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये शेप बराबर आ गया है। तो हम रख लेंगे हमारे कोन को साइड को। फिर इसके बाद हम ले लेंगे वही सेम वाइट रंग का पेज जिससे हमने हाफ सर्कल कट किया था। फिर हम यहाँ पे स्केल के हेल्प से इसे कट कर लेंगे एक सीधी पट्टी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीधी पट्टी ही कट कर ली है। फिर हम इसे इस तरह से राउंड कर लेंगे और हमारा जो पेंसिल केस है इसके अंदर हम डाल के इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो आप देख सकते हो हम इसे एडजस्ट करके मेजरमेंट ले लिए और देख सकते हैं अच्छी तरह से अंदर बाहर आ जा रहा है। इसी तरह से आपको भी फोल्डिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी वन साइड ग्लू लगा लेंगे और इसे फिर फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हम इसकी ऊपर वाली साइड को भी अच्छी तरह से ग्लू लगा लेंगे।
ग्लू लगाने के बाद जो हमारा कोन है हम इसके ऊपर इसे रख लेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से टैप टैप करेंगे। इससे अच्छी तरह से चारों तरफ से स्टिक हो जाएगा। तो लो हमारे यहाँ झोपड़ी बन के रेडी हो गई है। इसके बाद हम ले लेंगे एक पर्पल रंग का पेज और यहाँ पे मैंने लिया एक ढक्कन और इसके ऊपर भी हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। और जिस तरह हमने फर्स्ट इसे कोन का शेप दिया था इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसके कोन का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा छोटा कोन बन के रेडी हो गया। तो आप सोचोगे कि ये छोटा कोन हम कहाँ लगाएंगे, तो ये छोटा कोन हम लगाएंगे इस झोपड़ी के ऊपर। तो इसे लगाने के लिए हमें सबसे पहले झोपड़ी के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा ग्लू। तो हम देख सकते हो आपको यहाँ पे चारों तरफ ग्लू लगा लेने हैं। ग्लू लगाने के बाद हमने जो छोटा कोन बनाया था हम इसके ऊपर इसे अटैच कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अटैच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। फिर हम ले लेंगे हमारा पेंसिल बॉक्स और हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि अच्छी तरह से खुल रहा है, बंद हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, देख लेंगे। आप चाहो तो इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से हमारा गया बोका, मतलब हमारी बिल्ली। तो आप चाहो तो इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसे ज़्यादा थोड़ा कवायद तड़का देने वाली हूँ, इसलिए मैं इसका बनाऊँगी आँखें और फेस। तो आँखें बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया व्हाइट रंग का पेज और इसके ऊपर मैं दोनों आँखें ड्रॉ कर लूँगी। आप कहोगे कि आँखें तो ब्लैक कलर की होती है, तो ब्लैक कलर मेरे पास ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आँखें बनने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आँखें बनने के बाद हम इसे आँखियों को रख देंगे बाजू में और गोटियाँ खेलेंगे। गोटियाँ नहीं खेलना बाबू, हमें इसे लगाना है हमारे पेंसिल बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ ग्लू की हेल्प से हम एक एक करके सारे आँखें, मतलब सारी नहीं है तो 2 ही आँखें, तो यहाँ पे एक आँखी के ऊपर ग्लू लगा के हम इसे पेंसिल बॉक्स के ऊपर अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से हम सेकेंड वाले को भी ग्लू लगा के इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। तो दोनों आँखें अटैच होने के बाद गोटियाँ हम इसका बनाएंगे मुँह, जो मैंने ऑफ कैमरा बना के रेडी कर लिया था। तो लो हमारे यहाँ पे क्यूट सा हैप्पी फेस भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ क्यूट सा पेंसिल बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक एक करके सारा सामान रख के दिखाती हूँ। तो जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केल और कलर्स, जैसे कि मैंने आपके स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था वही है, सिर्फ मैंने यही क्लिप कट करके आगे लगा दी थी, यही मेरा सीक्रेट है। तो यही मैंने एडिटिंग कर दी थी, वैसे मेरे पास सामान नहीं था इसलिए मैंने यहाँ दिखाया। तो आप देख सकते हो इतना सामान रखने के बाद भी हमारे पास इतना पेस बचता है। आप चाहो तो इसमें और चीज़ें भी रख सकते हो। इसके बाद हम कर लेंगे इसे क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्यूट सा पेंसिल बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये पेंसिल बॉक्स कैसे लगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।